मीनातो वर्सेस ओबितो। मीनातो जो अपनी अर्ली 20s में ही होकागे बन गया था, उसको एक बच्चे ने ऑलमोस्ट हरा दिया था। ये काफी बड़ी बात है। जो मीनातो एक प्रोडिजी रह चुका है। सबसे पहले मीनातो के बारे में बात करते हैं। आखिर मीनातो है कौन? मीनातो एक नामिकाशी क्लैन का एक लौता अपना अकेला मेंबर है जो सोल सर्वाइवर था अपने पूरे क्लैन का, नामिकाशी क्लैन। हम उसको सोल सर्वाइवर ही बोलेंगे क्योंकि हमें आज तक कोई और नामिकाशी क्लैन का कोई भी मेंबर दिखा ही नहीं है पूरे नारुतो में, ना शिपुडेन में और ना ही बोरुतो में। तो जो मीनातो है वो एक अकेला मेंबर है अपने पूरे क्लैन का। जैसे कि सेंजू क्लैन को कोई नहीं बचाया सुनादा के अलावा, 106 के अलावा। तो जो मीनातो है वो लीफ विलेज के अंदर पैदा नहीं हुआ था, वो बाहर से आया था लीफ विलेज में पढ़ने के लिए। फिर वो यहीं पे बस गया, विलेज के अंदर ही, लीफ विलेज के अंदर ही बस गया वो। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं लीफ विलेज के बाहर से, आसपास से, लेकिन फिर वो बाद में लीफ विलेज में ही बस जाते हैं। जैसे कि रॉक ली, जो ली है वो भी विलेज के कोनोहा का नहीं है, वो कोनोहा के बाहर से पढ़ने आया था, लेकिन फिर वो यहीं रह गया वो। ऐसे ही मीनातो था, मीनातो बाहर से पढ़ने के लिए आया यहाँ पे और फिर वो यहीं रह गया। तो वो बचपन से ही काफी होशियार था, एक प्रोडिजी था वो बचपन से। सब उसको देखते थे कि ये काफी होशियार है, ये आगे आके बहुत अच्छा शिनोबी बनने वाला है। और जो कि बना वो अपने अर्ली 20s में ही होकागे बन गया था वो, लेकिन वो अपने मिड 20s में ही टपक गया। खैर बात अलग है। और 24 साल की उम्र में आके मर गया वो इतनी जल्दी। अब बात करते हैं ओबितो के बारे में। ओबितो कौन था? ओबितो उचिया क्लैन के अंदर ही रहता था, मतलब उचिया क्लैन और सेंजू क्लैन नहीं मिलके जो लीफ विलेज है वो बनाया था। लेकिन जो ओबितो था ना, वो इतना होशियार बच्चा नहीं था जैसे कि मीनातो था, क्योंकि वो ऐसा कुछ खास बच्चा नहीं था। उसको खास बनाया मादरा ने उसके अंदर सेंजू सॉल्यूशन कुछ के मादरा का फैंटेसी। ओबितो इतना खास बच्चा नहीं होता है, तो वो एक नॉर्मल एज पे ही अपनी अकेडमी से ग्रेजुएट होता है और फिर वो अपने एक जोनिन के अंदर काम करता है। जोनिन उसका मीनातो ही होता है। मीनातो के अंदर 3 बच्चे होते हैं, काकाशी हाताके, रिन नोहारा और ओबितो उचिहा। ये तीनों मेंबर होते हैं। जो काकाशी होता है वो ओबितो का राइवल होता है हमेशा की तरह। ओबितो ऐसा कुछ खास बच्चा नहीं होता है। एक मिशन में जाके क्या होता है कि वो एक्चुअली में मर जाता है, मतलब वो खुद को सेक्रीफाइस करता है अपने दोस्तों को बचाने के लिए। तो क्या होता है, वो काकाशी जो है ना वो मरने वाला होता है, उसके ऊपर एक पहाड़ गिर रहा होता है, तो वो उसको धक्का मार कर आया था और खुद वो पहाड़ के नीचे आया था। तो हम सबको लगता है कि वो मर गया, लेकिन वो मरता नहीं है, उसको मादरा उचिहा बचा लेता है। और फिर वही उसके अंदर हाशिरामा सेल्स की बौछार कर देता है। अब आते हैं मीनातो वर्सेस ओबितो फाइट में। अब देखो, मीनातो और जब ओबितो के बीच फाइट होती है ना, तब मीनातो होकागे बन चुका होता है। प्लस जब से ऐसा अज्यूम किया गया है कि ओबितो मर चुका है, तब से कुछ साल बीत चुके हैं। जब ओबितो और मीनातो के बीच में फाइट होती थी ना, तब ओबितो जो था वो 16 ईयर्स का था और जो मीनातो था वो था 24 ईयर्स का। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीनातो के इमोशंस के बारे में, कि उसके दिमाग में उस वक्त चल के रहा था जब वो ओबितो से फाइट कर रहा था। देखो अब क्या हुआ था कि उसका मीनातो का नया बच्चा डिलीवर हुआ है बेबी, ठीक है, बहुत खुशी का माहौल है उसके लिए, ये पहला बच्चा मेरा। जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसके कुछ सेकंड्स के बाद ही वहां पे आता है एक बंदा, उसके बच्चे का नाम होता है नारुतो, जो नारुतो को किडनैप कर लेता है। वहां पे वो उसकी नर्स को मार देता है, मतलब नर्स मतलब जिसने उसकी डिलीवरी की है, जो डिलीवरी करती है, मतलब एक्चुअली में वो हिरोजेन की वाइफ होती है, ठीक है, जो थर्ड होकागे था ना उसकी वाइफ होती है। उसके साथ में एक मेडिकल निंजा होती है, उसके असिस्टेंट। उस केव के बाहर 2 ऑनबू ब्लैक ऑप्स भी होते हैं, प्लस केव के आगे हर जगह बहुत सारे ऑनबू ब्लैक ऑप्स रहते हैं ताकि वो गार्ड कर सकें। क्योंकि जो कुशीना थी वो 9 टेल्स की जिनचूरी की थी, और कुशीना जिनचूरी की थी इसलिए उसको विलेज के बाहर कहीं और जाके उसका जो प्रोसेस था बेबी डिलीवर करने का वो किया गया, ताकि अगर 9 टेल एस्केप भी करता है कुशीना के अंदर से तो वो विलेज पे अटैक ना करे हैंड टू हैंड। जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसके कुछ सेकंड बाद ही ओबितो आता है वहाँ पे एज अ मार्क्स डिमेंड। मीनातो को ओबितो की सच्चाई पता नहीं होती है कि वो ओबितो है कोई और है। ओबितो खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है एज मादरा उचिहा बाद में आगे आके जब वो फाइट करते हैं। अभी के लिए वो कुछ नहीं बोलता, तो मीनातो उससे बार्गेन करने की कोशिश करता है कि तुम मेरे बच्चे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा। फिर ओबितो बोलता है मेरे को 9 टेल चाहिए। फिर वो बोलता है कि तुम क्या वापस कर रहे हो तुम ये। फिर उनके पीछे फाइट चालू रहती है। मीनातो के दिमाग में उस वक्त क्या चला था, मीनातो के दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही थी ना कि वो उस फाइट में भी, इतनी बड़ी बात है कि वो उस फाइट में भी
इतना काम रह के ओबितो से फाइट कर पा रहा था, प्लस उसे जीता भी वो। अब उसके दौरान क्या चल रहा था देखो, सबसे पहले उसका जो बेबी डिलीवर हुआ है उसकी खुशी चल रही होगी, फिर कि वो अटैक किसने किया, वो मास्टरमाइंड कौन है, और फिर नारुतो को बचाना भी है, फिर कुशिना को बचाना है उससे कि वो नाइन टेल्स नाम निकाल रहे कुशिना के बाहर से, कुशिना के अंदर से। फिर वो नारुतो को घर छोड़ के आया, ठीक है, नारुतो को सेफ भी रखना है। उसके अलावा उसको देखा कि जो हिरुसेन है उसकी वाइफ मर गई है, उसकी असिस्टेंट मर गई है, सारे ब्लैक ऑप्स मर गए हैं, उसके अलावा नाइन टेल्स निकल चुका है कुशिना के अंदर से। उसके बाद उस मास्टरमाइंड है कौन, वो चाहता कि आखिर नाइन टेल्स से, फिर कि आखिर माजरा उच्ची जिंदा कैसे है, वो जो बताया था ना मैंने कि ओबितो ने खुद को इंट्रोड्यूस करवाया ऐसा माजरा उच्ची का, उसके दौरान वो चल रहा है मिनातो के दिमाग में कि ये माजरा उच्ची है कि जिंदा कैसे अभी तक ये। फिर नाइन टेल्स को रोकना है कि वो विलेज ना तबाह कर दे पूरा, प्लस कुशिना को बचाना है उससे कि नाइन टेल्स तो कुशिना के बाहर निकल चुका है। और जब भी एक टेल्ड बीस्ट एक जिंचुरी के बाहर निकलता है ना, तो उस जिंचुरी की मौत हो जाती है हैंड टू हैंड। लेकिन यहाँ पे कुशिना एक उजुमाकी है, और उजुमाकी काफी कैपेबल होते हैं कि खुद के अंदर वो एक टेल बीस्ट शील कर सके हैं। और इतना ही नहीं, जो उजुमाकी क्लैन था ना, वो इसके लिए फेमस था कि वो उनकी जो सीलिंग जूसू जो होते हैं ना, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रांग होते हैं। और बेसिकली ये उनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि उजुमाकी क्लैन का वो एज अ होस्ट रह सकते हैं एक टेल बीस्ट का, और उनको इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है क्योंकि उनके पास जो चाकरा रिजर्व होता है ना, वो इतना ह्यूज होता है, लिटरली वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होता है उनका। लेकिन मिनातो के जो क्लैन है, नामिकाजी क्लैन, उसका ज्यादा था उजुमाकी क्लैन से, क्योंकि मिनातो के जो जीन्स थे वो इतने डोमिनेंट थे कि उसने उजुमाकी क्लैन का जो पहचान होती है कि उनके अगर लाल बाल है तो वो उजुमाकी क्लैन से हैं, उसने उसको भी डोमिनेट कर दिया। और नारुतो के येलो बाल हुए थे ना कि लाल। अगर हमें और देखने को मिलता कि नामिकाजी क्लैन का क्या है पूरे पास्ट, तो हमें पता लगता कि मिनातो है वो कितना कैपेबल था। और इसी फाइट के अंदर मिनातो ने ओबितो की जो मांगी शारिंगन थी ना, उसको टैकल करने का भी एक आइडिया था उसके लिए जल्दी। तो सोचो वो कितना ज्यादा वो इंटेलिजेंट था, उसका आईक्यू लेवल कितना ज्यादा था, मतलब उसका आईक्यू लेवल ऑलमोस्ट इसके बराबर था। मिनातो ने ओबितो हराने के बाद नाइन टेल्स को अपने विलेज के बाहर टेलीपोर्ट किया ताकि वो विलेज को तबाह ना कर दे, मतलब उसने ऑलमोस्ट तबाह कर दिया था विलेज को। उसने सबसे पहले तो एक टेल बीस्ट बॉम्ब को सील किया, ठीक है, उसके बाद उसने उसी टेल बीस्ट को बाहर टेलीपोर्ट भी किया, इतने बड़े टेल बीस्ट को उसने बाहर टेलीपोर्ट किया अपने विलेज के बाहर, अपने सेफ हाउस पे। जो उसका टेलीपोर्टेशन जुत्सु है ना, वो बहुत ज्यादा चाकरा खाता है, सबसे ज्यादा चाकरा खाने वाला जुत्सु है वो। लेकिन मिनातो ने कितनी बार यूज किया उसको? 10 बार, कम से कम उसने 10 बार यूज किया। मिनातो ने कितनी बार उसको यूज किया? एक बार नारुतो को घर छोड़ने के लिए, ठीक है, फिर उसके बाद घर से कुशिना के पास जाने के लिए, फिर कुशिना को घर छोड़ने के लिए, फिर दोबारा घर से ओबितो के पास जाने के लिए, फिर ओबितो से फाइट करते वक्त उसने 2 बार यूज किया। एक बार जब वो उसकी चेन में फंस गया था, ठीक है, फिर एक बार जब वो उसने कुनाई फेंका था उसके ओबितो के सर के आर पार, तब उसने उसका यूज किया था। प्लस फिर उस फाइटिंग सीन से, मतलब जहां से वो ओबितो से फाइट कर रहा था, वहां से विलेज पहुंचने के लिए, फिर विलेज से उसने एक टेल बीस्ट बॉम्ब को सील किया, फिर उसने उसके बाद टेलीपोर्ट किया टेल बीस्ट को उसके विलेज के बाहर अपने सेफ हाउस पे। उसके बाद उसने फिर गामा मोंटा को समन किया, उसने उसको फिर डायरेक्टली नाइन टेल बीस्ट के ऊपर टेलीपोर्ट किया और उसके बाद गिरा दिया। फिर उसने शिनिगामी डेथ गॉड का सीलिंग जुत्सु यूज किया। मिनातो का जो चाकरा रिजर्व है ना, वो उजुमाकी क्लैन के बराबर का है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो रिजर्व उसका उजुमाकी क्लैन से भी ज्यादा हो, पॉसिबिलिटी है ये, या फिर उसका कम से कम बराबर तो है ही है, क्योंकि हमें दिखाया नहीं गया कि उसकी जो नामिकाजी क्लैन है वो क्या कैपेबिलिटी रखती है अपने अंदर। और इसीलिए नारुतो के अंदर इतना भयंकर चाकरा रिजर्व है उसके अंदर, क्योंकि वो हाफ तो उजुमाकी है और हाफ नामिकाजी है। और उसके अंदर के जो नामिकाजी क्लैन के जो जीन्स है ना, वो डोमिनेट करते हैं उजुमाकी क्लैन के जीन्स को, इसलिए उसके बालों का जो कलर है येलो है, रेड नहीं है।